हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्री बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ हल। ठीक है, देखो दो संख्याओं का अंतर 26, तो वो संख्या हम पहले मानेंगे x और y मानेंगे। तो यहां लिखेंगे माना संख्याएं। ठीक है, माना संख्याएं x एवं y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, वो संख्या क्या मानी हमने, एक तो x मानी और एक y मान ली। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार यहाँ से हम सवाल सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है प्रश्न। दो संख्याओं का अंतर 26, यानी दो संख्या तो ये हमने मान ली, तो इन दोनों का अंतर मतलब घटाव। जब भी अंतर की बात करें ना तो घटाने का चिन्ह लगाना बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। इन दोनों का अंतर कितना है 26 है। ठीक है, इन दोनों को जब हम घटाएंगे उस संख्या को तो उनका अंतर कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने प्रश्न के अनुसार जमा लिया है। फिर क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, यानी कि y जो है ना, y कितना छोटा है इससे 3 गुना छोटा है x से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये आपकी समीकरण बनेगी x बड़ा है कि किससे y से, और कितना गुना 3 गुना। आगे समझ में, इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। यहाँ तक क्लियर। कुछ नहीं किया, प्रश्न के अनुसार हमने क्वेश्चन को जमा लिया है। ठीक है, अब हल करेंगे। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में क्या होता है, x का फिर y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं या फिर 2 में रख देते हैं। यहाँ से दो से तो हम x का मान ले रहे हैं, तो 1 में ही रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इस समीकरण 1 में रखेंगे x का मान क्या है 3y। ठीक है, सबसे पहले समीकरण लिख देता हूं मैं आपके, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है 3y रखना है। तो आइए रखते हैं, ये 3y माइनस वाई एज इट इज बराबर 26। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 3y में से 1y गया तो कितना बचा 2y, ये 2y बराबर कितना 26 चल रहा है। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है, यानी कि 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तब जाके y अकेला होगा और उसका मान निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 गुणे में, देखो कोई भी संख्या जब गुणे में होती बराबर से उधर जाती तो बट्टे में जाती है। ठीक है, तो 26 के बट्टे में आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा 2 एकम 2, और ये कितनी बार कटेगा 13 बार कटेगा। तो y का मान क्या निकल के आएगा यहाँ पर 13। ठीक है, ये y का मान आपके पास निकल के आएगा। अब ये y का मान हम कहाँ रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रखो या फिर 2 में रखो। मेरे हिसाब से आप 2 में रख सकते हो, क्योंकि 2 छोटी समीकरण है तो मान जल्दी निकल के आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखेंगे y का मान। आगे समझ में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पर, x बराबर 3y। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। हमें क्या करना है, y की जगह क्या रखना है 13 रखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो x एज इट इज बराबर 3 भी ऐसा कैसे रहेगा, और गुणे में y की जगह क्या रखेंगे 13, ये 13। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। फिर x बराबर 13 39, ये 39, ये x का भी मान हमारे पास आ गया। y का मान क्या आया 13 और x का मान कितना है 39। देखो बिल्कुल प्रश्न के अनुसार सवाल हमारा बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा था, पहली संख्या, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है 3 गुनी ज़्यादा थी। देखो ये आपकी पहली संख्या कितनी 39, और दूसरी संख्या क्या थी आपकी 13, तो इससे 3 गुनी है, बिल्कुल है। 33 39 3 गुनी हो गई। और जब इन दोनों को हम घटाएंगे तो आपका जो मान होगा वो 26 आना चाहिए। तो बिल्कुल 26 आ रहा है। 39 में से अब 13 जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा।
ठीक है, इस विधि से आप इस सवाल को कर सकते हो। बहुत ही आसान सवाल था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।